नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई? हाउ मैनी गैलेंट्री अवार्ड्स वर अनाउंस्ड रिसेंटली? ए 118, बी 107, सी 175, डी 110। एंड द राइट आंसर इज 107। तो हाल ही में 107 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसमें 13 शौर्य चक्र, 81 सेना पदक, 1 नौसेना पदक और 7 वायुसेना पदक भी शामिल हैं। इनको टोटल करेंगे तो 107 नहीं हो रहे हैं। हाँ, और भी हैं पदक, मैंने लिखे नहीं हैं और थोड़े और हैं, है ना। उसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर द फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप इनॉग्रेटेड रिसेंटली? ए अहमदाबाद, बी कोलकाता, सी लाहौर, डी ढाका। एंड द राइट आंसर इज कोलकाता। तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल चैंपियनशिप डूरंड कप का पहला मैच कोलकाता में आयोजित किया गया है। ये इसका 131वां संस्करण है। इसे आप समझ सकते हैं कितना पहले से चला आ रहा है ना। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से इसको पूछ सकते हैं, आड़ा टेढ़ा करके किसी भी तरीके से। इसीलिए इन सब चीज़ों को आप जितना अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? Who given the best film award at the Indian Film Festival of Melbourne Awards? A. Runway 34, B. KGF Chapter 2, C. The Kashmir Files, D. 83। एंड द राइट आंसर इज 83। तो हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न को शुरू किया गया है। इसको घोषित किया गया है, ये आना चाहिए। इसमें रणबीर सिंह को बेस्ट एक्टर 83 के लिए ही और 83 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। बहुत बड़ी लिस्ट है, एक्ट्रेस वगैरह सब दिया है, आप सब देख लीजिएगा, अवश्य देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। बाकी इम्पॉर्टेंट जैसा हमने बता दिया है, हम देखते हैं यदि कम्युनिटी पोस्ट में डाल पाएंगे तो अवश्य डाल देंगे। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 बी हेल्ड? ए इम्फाल, बी पटना, सी कोलकाता, डी भुवनेश्वर। एंड द राइट आंसर इज कोलकाता। तो कोलकाता इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 को आयोजित करने वाला है। इसे 15 से 17 फरवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। अभी बहुत समय है, लेकिन इससे पहले भी यदि परीक्षा है आपकी तो भी इसका प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ऑफिशियली इसकी घोषणा कर दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 1000 मॉडल आंगनवाड़ियों का शुभारंभ किया गया? रिसेंटली इन विच स्टेट 1000 मॉडल आंगनवाड़ीज वर लॉन्च्ड? ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी असम। एंड द राइट आंसर इज असम। तो हाल ही में असम के मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। इसी के साथ उन्होंने अडॉप्ट आंगनबाड़ी पोर्टल का भी शुभारंभ किया। हर राज्य धीरे धीरे, मतलब हर नहीं लेकिन फिर भी राज्य अब धीरे धीरे, मध्य प्रदेश ने भी शुरू किया, अब असम ने भी किया है। आंगनबाड़ी के लिए अडॉप्ट करने के लिए नई नई चीज़ें कर रहे हैं। अडॉप्ट आंगनबाड़ी कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्यक्रम है। 2-3 लोग मिल के भी कर सकते हैं, एक भी कर सकता है, अच्छी बात है। आप करना चाहें तो अवश्य करें यदि आपके राज्य में कुछ ऐसा चल रहा है तो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस समुदाय के द्वारा नवरोज़ पर्व मनाया गया? रिसेंटली नवरोज़ फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी? ए ईसाई, बी हिंदू, सी सिख, डी पारसी। एंड द राइट आंसर इज पारसी। तो पारसी समुदाय के नव वर्ष को नवरोज़ कहा जाता है। देखिए, पारसी नव वर्ष वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहला इस बार 21 मार्च को और दूसरा आप जानते हैं 16 अगस्त को ही मनाया गया था।
अगला प्रश्न है 17 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? विच कंट्रीज इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 17 अगस्त? ए वियतनाम, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रिया, डी इंडोनेशिया। एंड द राइट आंसर इज इंडोनेशिया। तो 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1945 में इंडोनेशिया को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि अधिकतर राज्यों का तो अधिकतर देशों का तो याद रखना आवश्यक ही है, इसलिए अवश्य इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया? ऑन विच रिवर द गोल्डन जॉइंट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इनॉग्रेटेड? ए ब्रह्मपुत्र, बी चेनाब, सी चंबल, डी गोदावरी। एंड द राइट आंसर इज चेनाब। तो हाल ही में चेनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज में गोल्डन जॉइंट का भी उद्घाटन कर दिया गया है। आप कह सकते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत है ये। ये जो ब्रिज है थोड़ा जीके है इसमें, श्रीनगर को भारत के शेष हिस्से से जोड़ता है। इसको आप अवश्य देख लीजिएगा यदि ना समझ में आया हो तो, है ना, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, है ना, कुछ नहीं थे, मतलब आप समझ गए होंगे। हम जिसको कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाकई में मतलब बहुत बोल दिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा है वाकई में। और जिसको हम कह देते हैं कि मेरी सलाह रहेगी कि ना भी इसके बारे में अधिक पढ़ा जाए, तो वो मेरा ऐसा मानना है कि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, वो वाकई में एक मेरी सलाह ही होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।